मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स मुझसे अक्सर एक ही किस्म का सवाल करते हैं। वो कहते हैं सर हम इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन हम रुक रुक के बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? या हम जुमला अदा करते वक्त पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इस मसले का हल भी बताऊंगा और आपको इसकी वजह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। रुक रुक कर बोलने या सोच कर बोलने की वजह यह है कि आप इंग्लिश को पहले अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। मसलन हमसे हमारा कोई दोस्त मौसम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा है, तो ये सोचेगा कि बादल वाले मौसम को क्या कहते हैं, सर्द मौसम को क्या कहते हैं, गर्म मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, धुंध वाले मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पहले अपनी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करता है, इस बीच में टाइम लगता है, लेकिन चूंकि वो प्रोसेस तेज़ होता है इसलिए आपको रियलाइज़ नहीं होता, एहसास नहीं होता कि पहले मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बाद में इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक फास्ट इन इंग्लिश, या हमारी अंग्रेज़ी में तेज़ी आए या हमारी फ्लुएंसी बढ़े। तो अव्वलीन बात तो यह है कि जब आपका कोई मकसद हो, उसे हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए दीवानावार मेहनत करनी पड़ेगी, इमर्शन करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए कम्युनिटी बनानी पड़ती है और मुसलसल प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप दोस्त बनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इस तरह की वीडियोस देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, तो जितना आपसे हो सके 24 घंटों में आपके पास जितना टाइम है, अगर आपने वाकई अंग्रेज़ी में फ्लुएंसी बढ़ानी है तो आपको कोशिश करनी होगी। सेकंड टिप जो आज से पहले आपको किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, वो टिप ये है कि डोंट यूज़ बाइलिंगुअल डिक्शनरी। इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू पश्तो, इंग्लिश टू और लैंग्वेजेस डिक्शनरी का कतन इस्तेमाल ना करें। प्रोसेस वही होगा, पहले आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप वर्ड मेमोराइज करेंगे, फिर जब आप किसी से गुफ्तगू करेंगे तो वही उर्दू के अल्फाज आपके दिमाग में गूंजेंगे, फिर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि इंग्लिश सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, थिसारस का इस्तेमाल करें, जो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दे, जहाँ पे किसी दूसरी ज़बान का अमल दखल ना हो, तब जाके आप अपनी फ्लुएंसी में फ़र्क महसूस करेंगे। हमें बताया जाता है कि आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए। हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब इस्तेमाल करने का वक्त आता है हम भूल चुके होते हैं। इसका हल ये है कि सिंगल वोकेबलरी की बजाय फ्रेजेस याद करें। लफ्ज़ एप्पल याद कर रहे हैं ना, तो बजाय इसके कि आप एप्पल याद करें, आपके एप्पल इज़ रेड या द माउंटेन इज़ टॉल। इसी तरह की छोटी छोटी फ्रेजेस याद करें। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो यह है कि आपको उसका इस्तेमाल आ जाता है, दूसरा यह है कि आप उसे फ्रेज में इस्तेमाल करते हैं तो आपको आदत हो जाती है। वोकेबलरी के मामले में हम बहुत सुस्त हैं। हमें टीचर वोकेबलरी पढ़ाता है, किताब में वोकेबलरी देखते हैं, कॉपी में नोट करते हैं और बहुत अरसे तक हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कॉपी में क्या लिखा था। तो जैसे ही आप वोकेबलरी सुने, यूज़ इट एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द उसे इस्तेमाल में लाएं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास इंग्लिश बोलने वाला कोई है ही नहीं। आपका अपना आप अपने साथ इंग्लिश बोले, ऊंची आवाज में बोले। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं तो अपने आप से क्या बोले। सुबह से अपनी रूटीन शुरू करें, दोपहर तक या शाम तक आप अपनी पूरी रूटीन अपने आप को सुनाएं। उसके लिए बेशक 3 मिनट ही क्यों ना निकालें, लेकिन दिन में एक बार ऐसा ज़रूर करें। और आखिरी टिप, आपको अपने लिए इंग्लिश पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, नेटिव स्पीकर हो या नॉन नेटिव स्पीकर हो। अब तो बहुत आसान हो गया है, आप जूम के थ्रू और ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू बहुत सारे नेटिव स्पीकर पार्टनर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, अगर वहाँ तक आपकी एक्सेस नहीं है, तो आपको अपनी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। आपके जानने वालों में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपकी कलीग्स में से कोई तो होगा जिसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती होगी। उसके साथ बोलने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई हल नहीं। इतनी अंग्रेजी में अपनी थिंकिंग फास्ट करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।